देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ शिव प्रभात, उस जहां के मालिक की कृपा से आज वो दिन आया, श्री राम ने बुलाया। आज उसकी कृपा से वो दिन आया, श्री राम का वो मंदिर निर्माण भव्य अलौकिक जो सारा विश्व देखेगा मेरे महादेव की। श्री राम जन्म स्थान पर आज शुभ आरंभ उसकी कृपा के साथ होने जा रहा है। देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ इसी पालकी से उसकी कृपा के बुलवाए हुए भी प्रभु के कि कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। सारा संसार, याद रखना संसार वासियों, जहां का मालिक एक है। संसार वालों, जो बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े अभिमान करके मैं ताकतवर, उससे ताकतवर, सबके घुटने टिका दिए। संसार का मालिक एक है, उस मालिक को ना भूले, उस मालिक को हम याद करें। और जो धर्म के बांटने वाले ठेकेदारों, आप भी ध्यान रखो, संसार का मालिक आप भगवान नहीं हो। बीच में आप अपने आप को भगवानों की डिग्रियां ना ले और सीधा भगवान से रिश्ता समझो। सारे संसार को, सबको एक ही संदेश दो, जहां का मालिक श्री राम, श्री कृष्ण, साईं बाबा, गुरु नानक देव, जहां का मालिक सृष्टि को चलाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला एक ही है, जटाधारी, गंगाधारी, शिव शंकर भगवान। इस त्रिलोकीनाथ, तीन लोक के मालिक की यही पहचान कि भक्तों को कहते मान देते। जो भक्त सीधा भगवान का सिमरन करता है तो याद रखना, भगवान अपने भक्त को अपने से भी ऊंचा स्थान देते हैं। वो आपने आज अयोध्या नगरी में श्री राम भक्त वीर हनुमान कहलाए, और वीर हनुमान को भक्त को कितना ऊंचा गौरव दिया, कितना ऊंचा गौरव दिया कि जब जो भी कोई जाएगा अयोध्या नगरी में, सबसे पहले वीर हनुमान जी के मंदिर, हनुमान गढ़ी में भक्त के दर्शन करेगा, तब कहते हैं वो शुभ यात्रा का संकेत होता है। फिर श्री राम लला के दर्शन, और मेरे महादेव की कृपा से मां सीता के, नागेश्वर महादेव के, त्रिलोकीनाथ के, जहां के मालिक के फिर दर्शन करने को कहते हैं सौभाग्य प्राप्त होता है। और वो शुभ माना जाता है जो सबसे पहले वीर हनुमान जी, भक्त को भाव कितना ऊंचा दिया, ये श्री राम ने अपने भक्त की पहचान बता दी कि भक्तों के होते हैं भगवान, और भक्तों के घर आते हैं भगवान। भक्त होंगे तो भगवान होगा। भक्त को कितना ऊंचा मान दिया भगवान ने, उस भगवान से रिश्ता तो करके देखो। सबसे पहले मेरे देश का प्रधानमंत्री, जिसने इस पालकी से जन्म लिया, मैं डंके की चोट से कहता हूं भारतवासियों, तुम नदी मजाक मत समझ लेना, कैसे पागल रोज खड़ा होकर कह देता होगा। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए प्रभु से कई वर्ष प्रार्थना की, प्रार्थना करते प्रभु ने स्वीकार किया, देश के प्रधानमंत्री ने इसी पालकी से जन्म लिया। मेरे महादेव कृपा करना, कितना भाग्यशाली होगा जिसको सारा संसार उस त्रिलोकीनाथ, जहां के मालिक के आशीर्वाद से, और सबसे पहले वीर हनुमान जी के दर्शन करके, समय भी वही रखा जब भगवान श्री राम का जन्म 12 बजे हो, और 12 बजे ही वीर हनुमान के चरणों में मेरा देश का प्रधानमंत्री नमन कर रहा होगा, आशीर्वाद पा रहा होगा भक्त से, वीर हनुमान से, भक्त को गौरव देने वाले श्री राम से, उस महावीर हनुमान से। सबसे पहले 12 बजे वहीं पर ही वीर हनुमान के आशीर्वाद लेकर फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। शुभ संकेत वहीं से आशीर्वाद सभी 12 बजे का, क्योंकि पालकी को आपको कई बार संकेत देता है। 12 ही ज्योतिर्लिंग, 12 ही सूर्य देवता के नाम है, 12 ही वीर हनुमान जी के नाम है, और 12 ही, ध्यान रखना,
श्री कृष्ण का जन्मदिन रात्रि का, और 12 ही बजे श्री राम का जन्म। और वो 12 बजे ठीक वीर हनुमान गढ़ी में हनुमान जी से आज्ञा ले रहा, देश का प्रधानमंत्री सबसे पहले नमन करके शुभ काम आरंभ करने से पहले उनके चरणों में नमन कर रहा, आशीर्वाद पा रहा होगा कि वीर हनुमान मुझे वो कृपा दो, मुझे वो शक्ति दो जिस सेवा के लिए मुझे प्रभु ने आपने इस योग्य समझा कि आज मंदिर का शुभ आरंभ श्री राम का होने जा रहा, वो वर पाएगा, आशीर्वाद पाएगा मेरे महादेव की कृपा से। मेरे महादेव कृपा करना, त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक कृपा करना, अलौकिक दृश्य सारा संसार, सारे चैनल, सारे फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, जो भी जहां पर भी हो, उस दृश्य को सारे विश्व में उसकी कृपा के संकेत। चैनल वाले आज कह रहे हैं, मैं रात सुन रहा था न्यूज पे, कि जब मंदिर बनेगा करोड़ों दुनिया आएगी दर्शन करने के लिए, लाखों को रोजगार मिलेगा, देश का व्यापार बढ़ेगा। आप तो आज बोल रहे हो, ये पालकी 10 साल से संकेत दे रही है, 10-12 साल से यही बोला जा रहा है कि भारत के जितने भी तीर्थ हैं अलौकिक कितने सुंदर हों, याद रखना विश्व भी चल चलकर हमारे देश में ही भारत मां की भूमि पर सारे देवी देवताओं का अवतार, वो इतने अलौकिक कितने सुंदर हों। कहते देशों में जब घूमने जाते हो ना, तो सिर्फ इमारतें, बड़े बड़े 5 स्टार 3 स्टार होटल, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर से सुंदर अलौकिक वही दिखते होंगे आपको। कोई लेक, कोई झरने, कोई ऐसी चीजें दिखाई देती होंगी। यहाँ तो प्रकृति की कृपा सबसे ज्यादा यही पर ही है। प्रकृति ने जन्म भी यहीं से लिया मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ। संसार के मालिक का यही नहीं पता कहाँ कब जन्म हुआ, कहाँ से आए त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, वो इसी पावन पवित्र भूमि पर ही 12 ज्योतिर्लिंग की हो। उनको इतना अलौकिक सुंदर बना दो, याद रखना दौलत का भंडार होगा। उसकी कृपा ने सब बुलवाया हुआ, पहले नहीं मैंने बोला, सोचना क्या बोल। रिकॉर्डिंग उठाकर देख सकते हो, कुछ चैनलों पर चलती रही, जितनी पॉकेट अलाउड करती रही उतनी उस भावना से प्रभु कार्य कराता रहा। मेरे प्रभु की कृपा बरसती है इस पालकी, वो पालकी बड़े नियम के अनुसार चलती है। कहते जैसे देश के प्रधानमंत्री का समय बन जाता है, इतने मिनट इतने सेकंड पर ये काम होगा, वो पालकी भी नियम से चलती है। 3:30 बजे प्रातः जनवरी के महीने में और महाशिवरात्रि समापन तक 40 दिन के करीब लगभग वो पालकी चलती है। मेरे महादेव की समय की पाबंदी है उस पर, आज तक अभी तक उसकी कृपा है। जब त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक उस पालकी पे साक्षात विराजमान होते गए, बांसुरी बजाते हैं, जब दोनों की ताल मिल जाती है तो नाचने का प्रसाद है। और अलौकिक शक्ति उसकी कृपा से उस पालकी पे मेरे महादेव की, इसी पालकी से ही जन्म लिया मेरे महादेव की कृपा से श्री देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेरे महादेव कृपा कर मंदिरों की नींव प्रभु ने, जो पालकी का सेवक और पालकी के कुछ सेवकों, इसी पालकी से ही मंदिरों की नींव भी 3 रखी है, इस पालकी की कृपा से। इंद्र श्री राम नाटक आरंभ करम की नींव रखी, कभी जगह पे कब्जा करके नहीं आया कि मेरे नाम चलती रहे। श्री सनातन धर्म गीता मंदिर की इंद्री नींव रखी इसी पालकी से, इसी त्रिलोकीनाथ के जहाँ के मालिक की आशीर्वाद दिया, भक्त को भाव दिया। कहते भक्त को, भगवान की सेवा करके तो भक्त को ऊंचा करते हैं। इसी पालकी से मेरे महादेव ने सेवा का मुझे भी मौका मिला। इसी पालकी से ही श्री कृष्ण कृपा धाम कर रहा, इसी पालकी से ही मेरे महादेव की 3 मंदिरों की इस पालकी से सेवा प्रभु की कृपा से हो चुकी है। और इसी पालकी से जन्म लिया आज मेरे देश के प्रधानमंत्री, जो आज मेरे महादेव की कृपा श्री राम जन्मभूमि, श्री रामनगर, श्री राम का जन्म स्थान शुभ आरंभ आज सबसे पहले वीर हनुमान जी के दर्शन आशीर्वाद लेकर ठीक 12 बजे आरंभ होगा मेरे महादेव की कृपा से। और शुभ आरंभ जब श्री राम मंदिर का स्थान होगा, वो 12 रहेंगे साहब, 12:30
कुछ सेकंड पर बता रहे हूं, 32 सेकंड है शायद। मेरे महादेव कृपा करना। वो आज वो दिन बड़ा भाग्यशाली है, वो समय बड़ा भाग्यशाली है जो एक देश धर्म की तरफ और उसके साथ विश्व में एक मिसाल पैदा होने जा रही है। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। ये संकेत है आज श्री राम की जन्मभूमि पर अयोध्या नगरी में सारा संसार और सारे धर्म एक ही था, बांट दिया बांटने वालों ने। भगवान को भी बांटते रहे और भगवान भी सबका एक होता है। सारे धर्म वालों, सारी पार्टियों वालों, सबका संसार का मालिक एक है भगवान। उस एक से रिश्ता कर लो, सभी एक होकर उस प्रभु को सबके भगवान होते हैं। भगवान कभी किसी को नहीं बांटते। हम अपने आप को, अपने स्वार्थ, अपने कुर्सियों के लालच को आप बांट लेते हैं। भगवान नहीं बांटते अपने आप को, अपनी कुर्सियों के लालच बांटते रहते हैं। और सारा संसार, सारा भारत, कोई भी पार्टी किसी प्रकार की हो, आज श्री राम को नमन करे और आशीर्वाद ले। सारा संसार, सारा भारत ले। कोई भी धर्म ऐसा ना हो जो भगवान से, श्री राम से, भगवान राम सभी धर्मों के हैं, सभी के भगवान। भगवान धर्म भी एक ही था, बांट दिया। आज हम सब मिलकर उस पावन पवित्र भूमि भारत माँ को नमन करें और अपने अपने घरों में कोरोना महामारी की वजह से कई लोग नहीं जा पाए, कुछ ही लोगों के बीच में है। और मेरे प्रभु कृपा करना श्री राम जन्मभूमि और प्रभु शिव वंदना आपसे प्रार्थना। आज श्री राम के जन्म स्थान पर जो अयोध्या नगरी में मेरा देश का प्रधानमंत्री नींव रखने जा रहा है, उस भाव से आज आपसे शिव वंदना की प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे प्रभु स्वीकार करना। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाविंदे हमम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अरे अपरंपार करवा दे हम खड़े नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे हे देवों के देव, मुझे अज्ञानी के कारज साथ रहे सम्मेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे शुभता कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे तन मन करो पवित्र, भोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देख जगा, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन व मन मेरा हर हर करो पवित्र, अपनी दान दो आप हो मेरे इष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करूं तेरा अभिषेक, नैवे संदूर दूं तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्त विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान। ओम नमो मांग रहा हूं दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार। धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट। मन रोशन तन उजला हो, तिमर को दे में भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार। विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी, डमरू साजे हाथ। आदि अंत सब तू ही है, तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंग समान तुझे, तू बोला दरवेश। धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल। नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम। शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक। लाख शस्त्र नामों में तुम ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान। तुम्ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी पर दोष। व्रत करे जो श्रद्धा से, मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद। तन मन से झंकृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के भाल। शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सामन रिम जिम बरसता अमृत रूप समान। रोग शोग मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग। मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार। तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण। सदा सहाय होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों के देव मेरे महादेव, इस पालकी ने सन 13 या 14 याद नहीं, कन्फर्म 13 या 14 ही है, 13 है शायद। 12 सेक्टर में 12 दिन ओम नमः शिवाय का जाप रखा। समय 12 बजे, क्योंकि 12 बजे ही श्री राम का जन्म, दिन के 12 बजे।
ओम नमः शिवाय का जाप रखा 108 पंडितों के द्वारा। शंखनाद बजाकर एक अलौकिक दृश्य था उसकी कृपा का। इस भारत मां की पावन पवित्र भूमि करनाल करण की नगरी पे मेरे महादेव की कृपा से 12 बजे इसी भाव से रखा कि कर युग जाए और सतयुग आए और मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो। 12 दिन तक रहा और उसी के साथ ही रूपरेखा। फिर 12 दिन 12 मंदिरों में कमल के फूल चढ़ाकर महादेव को प्रसन्न किया कि मेरे महादेव कृपा करना, कर युग जाए सतयुग आए, भारत विश्व में उज्जवल हो। इस भावना को रख के प्रभु से प्रार्थना की। वो 12 बजे और 12 ही ध्यान रखना, इस पालकी ने उसकी कृपा के साथ इस साल भी 12 मंदिरों में ही जाकर मेरे महादेव की कृपा बरसी। 12 स्थान हमने भाव से इस साल 12 गर्भस्थान के चुने, पिछले साल 12 मंदिर चुने। 12 का भाव जुड़ा हुआ, 12 का भाव इसी भाव के साथ। 12 ही ज्योतिर्लिंग हो मेरे महादेव के, 12 ही वीर हनुमान के नाम हो, 12 ही याद रखना 12 के साथ बहुत गहरा रिश्ता। 12 ही महीने हो और 12 ही बजे श्री कृष्ण का जन्म हो और 12 बजे ही श्री राम का जन्म हो। और मेरे महादेव की कृपा से 12 बजे ही रोजाना इस पालकी पे कोरोना महामारी जब से मार्च से आरंभ हुई 22 तारीख से, तब से रोजाना 12 बजे उस पालकी नियम बनाया हुआ है कोरोना महामारी से मुक्ति पाने की प्रभु से प्रार्थना करने के, जो रोजाना 12 बजे उसकी कृपा से हो रही। प्रभु प्रार्थना की, वही प्रार्थना प्रभु ने 12 बजे कहां सेट किया? वीर हनुमान आज जो श्री राम जन्म स्थान पर अयोध्या नगरी पे 12 बजे कहते श्री वीर हनुमान जी की पहले आज्ञा लेनी पड़ती है। भक्त को कितना बड़ा मान देते हैं मेरे भगवान, भक्तों के होते हैं भगवान, भक्तों के अगर आते हैं भगवान, यही है उस पालकी की पहचान। गंगा मां को भी मेरे महादेव ने याद रखना कितना ऊंचा स्थान दिया, अपनी जटाओं से भी ऊपर। महादेव कितना प्यार करते हैं अपने भक्तों से। मां ने महादेव को पाने की घोर तपस्या की, मां ने कहां स्थान पाया? श्री राम ने घोर तपस्या की श्री राम की, तो आज वीर हनुमान की आज्ञा लेकर ही अयोध्या में कोई शुभ काम आरंभ होता है, यात्रा भी सफल वही होती है। आज मेरे वीर हनुमान जी के श्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले नमन करके ठीक 12 बजे, ये 12 की रूपरेखा किसने चुनी? उसकी कृपा ने चुनी, क्योंकि पालकी भी रोजाना 12 बजे की प्रार्थना कर रही है। आज भी 12 बजे वहां पंडितों के साथ शंखनाद होगा, 5 ही पंडित होंगे। भाव ने मन बना रहा कि सबको कोरोना महामारी से बुलाया जाए, इस भाव से कुछ पंडित या 1-2 भक्त पालकी के सेवक होंगे। और प्रभु से हम प्रार्थना, यहाँ 12 बजे जब वीर हनुमान जी को वहां देश का प्रधानमंत्री जी नमन कर रहा हो, तो यहाँ शंख उसी पालकी से बज रहा हो, इस भावना से कि इस पालकी से मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जन्म लिया है, इस भाव से रख। और इसी भाव से कि आज 12 बजे मेरे श्री राम मंदिर का निर्माण होने का ठीक 12:32 पर 12:30 और 32 सेकंड पर आरंभ होगी। आज विश्व जिसको देखेगा श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास। मेरे महादेव कृपा करना, आज वो कितना प्यारा दिन, कितना भाग्यशाली आज भारत का नया उदय होने जा रहा है इस पालकी की कृपा से, जहां के मालिक की कृपा से। डंके की चोट से कहता हूं, उसकी कृपा और उसकी भक्ति की कृपा की, आशीर्वाद की शक्ति, उसकी कृपा की, वो ही बलवाती, वो ही पूरा कराती है। मेरे महादेव कृपा करें। आज 12 बजे आपने पालकी पे भी नमन हो रहा होगा, उधर से देश के प्रधानमंत्री भी वीर हनुमान से आज्ञा ले रहे होंगे, उस आशीर्वाद पाके निमन करेंगे। और मेरे महादेव कृपा कर, शिव वंदना भी आज इसी भाव से पड़ी है, स्वीकार करना। सारा संसार, सारा भारत अपने घरों में आज रात्रि दिवाली की तरह दीवे जलाए। और अब दोपहर को जब से ही
वहां पर मेरे देश का प्रधानमंत्री नींव रखकर अपने अपने घरों में मिठाई पड़ोसियों के दाएं बाएं जहां भी कोरोना महामारी से ज्यादा नहीं कर पाए और उसको करने का प्रयास करें। और जितने भी भारतवर्ष के विश्व में जहां पर भी अपने मंदिर है मेरे त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक के, श्री राम के, कृष्ण बाबा के, साईं बाबा, गुरु नानक देव के, अपने अपने मंदिरों में जाकर अपने अपने भगवानों से पूजा करके उस स्थान की तरफ अपना गौरव बनाए और प्रभु के नमन करें और मिठाई बांटे। और रात्रि आज दिवाली की तरह, रात आज पालकी सजाई, दिवाली की तरह घर को पालकी को सजाया, दिवाली की तरह घर जैसे पालकी जिस वातावरण में सुबह चलती है 3:30 बजे, उसी वातावरण में लेके गए दिवाली के साथ। और मेरे महादेव कृपा करें और इसी पालकी की, उसी की कृपा से जब पालकी चली तो श्री राम का रोल भी करने को मिला। पहले 12 साल के तो पूरे 12 साल, वो भी 12 के साथ जुड़े, भगवान विष्णु जी का रोल किया श्री राम नाटक अमरकलम में, और फिर भगवान श्री राम का रोल किया उसकी कृपा के साथ। तो मैं कितना भाग्यशाली हूँगा, उसकी कृपा ने मुझे कहाँ तक अपने साथ सेवा के साथ जोड़ा हुआ है। प्रभु ऐसी कृपा ऐसी सेवा बनाए रखना, हर समय जीवन में मैं आपका सिमरण गुनगुनाता हुआ करता हुआ इस शरीर को, इस आत्मा को आपके पास ही लेकर भाव के साथ रहूं। मेरे महादेव कृपा करना। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।